हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो आज है टीचर्स डे और मैं बहुत टाइम बाद ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों के इतने कमेंट्स आए थे, प्लस ग्रुप में मैसेज कर रहे थे, प्लस इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे थे, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे कि मैम कोई अपडेट नहीं मिल पा रही है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है। सो बेसिकली मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, इस वजह से बस मैं अभी अपडेट नहीं दे पा रही थी। बट येस, अब मैं आपको पूरी की पूरी अपडेट टाइम टू टाइम प्रोवाइड करूँगी क्योंकि स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग भी अपडेट मिली है, प्लस हॉस्टल का बताऊंगी, प्लस यहाँ पर जो लिस्ट आई हैं, क्या लिस्ट हैं, कैसे क्या पूरा प्रोसीजर मैं बताने वाली हूँ। ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकता है काफ़ी ज़्यादा क्योंकि मैं मतलब टुकड़ों में वीडियो नहीं बनाऊंगी, प्रॉपर मैं एक लंबा वीडियो ये बना दूंगी। कोशिश करूंगी कि 20 मिनट तक का ये वीडियो या 15 मिनट तक वीडियो के अंदर सब कुछ समझा दूँ, चाहे आपका एडमिशन हुआ हो, नहीं हुआ हो, हॉस्टल मिला हो, नहीं मिला हो, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं यहाँ पर दे दूँगी। तो ये वीडियो समझ लेना। देखो, यहाँ पर मैंने जो लास्ट आपको वीडियो प्रोवाइड किया था वो लास्ट वीडियो मेरा रहा था जो यहाँ पर यूजी की ये आई हुई थी, मतलब ये यूजी का आया हुआ था, प्लस मैंने स्पेशल ड्राइव वाला वीडियो एक अपलोड किया था। उसके बाद का मैंने उसके बाद कोई भी नोटिस आपको नहीं दिया। अब हम इस नोटिस को देखते हैं क्योंकि इस नोटिस को देख करके बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं। देखो, इनका जो आया है ये CUET नॉन CUET का, तो इन्होंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है कि हमारा जो पोर्टल है वो 1 से 7 तारीख के बीच में ओपन हो रहा है, जो कि 1 से 7 तारीख के बीच में ओपन नहीं हुआ था। ठीक है, वो 3 से 4 तारीख के बीच में ओपन हुआ था, 3 या 4 तारीख से स्टार्टिंग हुई थी। सो अगर आप यहाँ पर देखो, हम आपको बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर देते हैं। बेटा, अगर आपने यहाँ पर फॉर्म में पहले अप्लाई कर रखा है, जैसे मान लेते हैं कि आपने BCom के लिए पहले अप्लाई कर रखा है, तो आप यहाँ वापस से अप्लाई नहीं कर सकते नॉन CUET या 12th के बेसिस पे, या फिर आप CUET मतलब दोबारा आपको अप्लाई नहीं करना है। अगर आप एक टाइम पर यहाँ पे अप्लाई कर चुके हैं पहले, तो आप चाहे स्पॉट राउंड हो ना हो, उसमें आपको कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करना है, मतलब आपको फॉर्म नहीं फिर से भरना है। और अगर आप किसी कोर्स में पहले अप्लाई नहीं कर पाए थे तब आप भरेंगे, वरना ये जो पोर्टल है ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो बच्चे पहले उस कोर्स में फॉर्म नहीं भर पाए थे जिस कोर्स में वो भरना चाह रहे थे। तो इनमें वो बच्चे भरें जिन बच्चों को यहाँ पर मौका पहले नहीं मिल पाया था, पहले वो बच्चे लेट हो गए थे। ठीक है, सो ये पोर्टल उन बच्चों के लिए है, तो ये चीज़ आप बिल्कुल ख्याल में बिठा लेना, सबसे पहली बात। दूसरी बात, स्पॉट काउंसलिंग वाले बच्चों को हॉस्टल मिलना बहुत मुश्किल होता है। ये मैं पहले भी कई बार बोली हूँ और मैं ये फिर से क्लियर कर दी हूँ कि हॉस्टल मिलना मुश्किल होता है जो भी यहाँ पर स्पॉट काउंसलिंग वाले बच्चे होते हैं उनको। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। देखो, लिखा हुआ है यहाँ पर कि द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जो भी यहाँ पर हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, जो भी डायरेक्टर हैं, जो अमेठी कैंपस या लखनऊ के हैं, टू फिल अप द वैकेंसी अंडर वेरियस अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। यहाँ पर देखो जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सैटेलाइट सेंटर अमेठी। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आपकी बहुत सारे मतलब यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो हैं फ्रॉम द वेट लिस्टेड कैंडिडेट ऑफ स्पॉट काउंसलिंग 1, जो स्पॉट काउंसलिंग 1 के बाद यहाँ पर जो वेट लिस्ट वाले कैंडिडेट थे, in order of merit in respective categories within 6 days after issuance ऑफ दिस नोटिफिकेशन। मतलब यहाँ पर आपसे बोला गया है कि आपका वैकेंसी का डिटेल आया हुआ है, आप उसको देख लीजिए। प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन एडिशन टू दिस it has been decided that Samat portal will be open for both CUET and non-CUET applicants for admission under the respective categories in the various courses. A list of the vacancies under the respective categories in the various undergraduation program is attached as Annexure 1 and Annexure A. Basically यहाँ पर Annexure A जो यहाँ पर दिया हुआ है, नीचे यहाँ पर वैकेंसी की लिस्ट दी हुई है, आपकी वो लिस्ट अपलोडेड है। उस लिस्ट के हिसाब से इन्होंने बोला है कि आप लोग CUET और नॉन CUET का फॉर्म भरना। मतलब कि जो यहाँ पर आपका सीट खाली है अगर या नहीं खाली है, उस हिसाब से जब पोर्टल इनका ओपन होगा 1 से 7 तारीख के बीच में जो ये ओपन कर रहे थे, तब आप फॉर्म भरिएगा। आज 5 तारीख हो गई है, आपके पास 6 और 7 तारीख का टाइम है। आपको अगर कोई फॉर्म फिल करना है, अभी मैं बता दूंगी वो चीज़ भी कि आपको फॉर्म फिल करना कैसे है।
ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 में क्या लिखा हुआ है बेटा कि कैटेगरी 1 वो वाले बच्चे जो कि CUET पहले दिए हुए हैं लेकिन फॉर्म नहीं फिल कर पाए थे उनके लिए। एंड फुलफिल डोमेन रिक्वायरमेंट एज मेंशन द यूनिवर्सिटी एडमिशन ब्रोचर। मतलब कि आपका कोई भी, जैसे मान लेते BCom प्रोग्राम में आप यहाँ पर पहले अप्लाई नहीं किए हैं, अप्लाई करना चाहते हो, और अगर आपने CUET में जनरल टेस्ट और आपने लैंग्वेज दिया था तो आप यहाँ के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 में है कि कैंडिडेट्स हु डिड नॉट अपीयर इन CUET एग्जाम, नॉन CUET कैंडिडेट्स जिनको हम बोलेंगे वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर फॉर्म अपना अप्लाई कर देंगे, 12th के बेसिस पर होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन CUET एग्जाम बट डू नॉट फुलफिल डोमेन रिक्वायरमेंट, तो आप वो भी यहाँ पर फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अंडर दिस कैटेगरी एडमिशन में बी ग्रांटेड बेस्ड ऑन देयर मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। हाँ, अगर आपने यहाँ पर CUET में दिया या आपका डोमेन उस हिसाब से नहीं हुआ तो बेटा आपका होगा सीन कुछ ऐसा कि आपका जो 12th में क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन था ना, 12th के परसेंटेज के हिसाब से आपको आगे कंसीडर किया जाएगा। अब लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर CUET कैंडिडेट कैटेगरी 1, ये लिखा हुआ है। कैटेगरी 2 के लिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि इनकी फ़ीस कितनी है। UR OBC EWS का 500 है, SC ST PWD का 300 है। स्टार्टिंग डेट 2 तारीख से हुई है, लास्ट डेट 7 तारीख को है। अभी मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस कैन ओनली बी डिपॉजिटेड थ्रू ऑनलाइन मोड, आप सिर्फ ऑनलाइन दे सकते हैं आफ्टर लॉकिंग ऑफ प्रोग्राम। And candidates are advised to visit university website for regular updates. Candidates are advised to see the vacant seats and waiting list annexure A in their respective categories before applying the registration in UG program. जो यहाँ पर UG प्रोग्राम में अप्लाई करने जा रहे हैं, सबसे पहले वो इस वैकेंट सीट की लिस्ट को देख लें। अब मैं आपको बताती हूँ, इसमें किसी वैकेंट सीट में 0 सीट्स दिखाई जा रही हैं। किसी वैकेंट सीट जो लिस्ट आई है उसमें क्या दिखा रहे हैं कि 0 दिखा रहे हैं। अब देखो, जो ये वैकेंट सीट की लिस्ट बनी थी ये बेसिकली कब बनी थी, आपकी 3 तारीख में। अब 3 तारीख से लेकर के अभी तक के जितने बच्चे भी छोड़े होंगे उनका रिकॉर्ड तो हमारे पास नहीं मिलेगा ना। अब ये अभी तक ही नहीं, 8 तारीख तक जितना बच्चा छोड़ेगा फिर उसके हिसाब से आपके आगे बच्चे छोड़ते हैं। बेसिकली अगर आप अमेठी, मतलब अगर आप चाहते हो कि हमें कहीं मौका नहीं मिल रहा तो अमेठी कैंपस के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अमेठी कैंपस में आपको एडमिशन मिलने का पॉसिबल होता है क्योंकि वहाँ बच्चा जब जाता है तो वहाँ का थोड़ा बहुत कैंपस देख करके वापस आता है, क्योंकि कैंपस उसका इतना कोई खास है नहीं, इस वजह से वहाँ से बच्चा वापस आता है। तो ये चीज़ मैंने पहले ही बता दी कि अमेठी कैंपस जो है वो नॉर्मल है, और जो यहाँ पर ये लखनऊ कैंपस है ये ठीक है। अगर आप चाहते हो तो आप इधर साइड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब नेक्स्ट हम मुद्दे की बात पे आते हैं कि यहाँ पर सीट खाली कितनी है। तो देखो, सीट अगर हम BSc MSc इंटीग्रेटेड में देखेंगे सो जो वैकेंट सीट की लिस्ट है वो यहाँ पर है। अब यहाँ UR के देखो लिखा हुआ है डायरेक्टली 0, यहाँ पर नहीं BSc की है ना, हाँ, UR की 5 है, SC की 1 है, ST की 0 है, EWS की 0 है। अब भी जो यहाँ पर लिस्ट आई है उस हिसाब से बच्चे आगे का फॉर्म भरेंगे। तो प्लीज़ आप सबसे पहले इस लिस्ट को देख लीजिएगा। इस लिस्ट में अगर आपकी सीट खाली है उस हिसाब से आगे फॉर्म भरना। दूसरी बात हम आपको ये भी बता देते हैं कि पेड सीट भी हैं, और वो पेड सीट तब मिलती है जब आप वहाँ पर यूनिवर्सिटी पर आप फर्स्ट काउंसलिंग में अगर पार्टिसिपेट किए होगे तो पेड सीट के लिए येस एंड नो लिखवाया गया होगा। अगर आपने येस किया होगा तो आप पेड सीट के लिए भी एलिजिबल हो, और अगर आपने येस नहीं लिखा होगा तो आप पेड सीट के लिए एलिजिबल नहीं हो। और अगर आप चाहते हो कि हमें पेड सीट मिल जाए तो उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। दूसरी बात, जो बच्चा यहाँ पर फर्स्ट काउंसलिंग में आया है वो 8 तारीख को आएगा क्या, तो वो मर्जी है आपकी। अभी तक इन्होंने ऐसा कोई तो नोटिस नहीं दिया है जिसमें इन्होंने ये बोला है कि फर्स्ट स्पॉट काउंसलिंग वाले बच्चे सेकंड में भी आएंगे। अभी कोई ऐसा नोटिस नहीं दिया है। और मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि PG वाले बच्चों के साथ ऐसा हुआ था कि वो बच्चे फर्स्ट स्पॉट काउंसलिंग में आ गए थे, फिर सेकेंड में भी आ गए थे, तो उनसे ये बोला गया कि आप सेकेंड में क्यों आए हैं, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट स्पॉट काउंसलिंग वाले बच्चों को यहाँ पर वो ऑटोमेटिक मौका दिया जाएगा। अब ये चीज़ मैं आपको पूरी तरह से आप पे छोड़ देती हूँ कि इस चीज़ का पता आपको करना है। आप डायरेक्टली कॉल करिए, आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से बात करिए, आप अपने डिपार्टमेंट में कॉल करिए, आप अपने डिपार्टमेंट से बात करिए अगर आपको यहाँ पर और क्लियरेंस की सुविधा चाहिए तो इसके लिए मैंने आपको बोल दिया। अदरवाइज़ अगर आ सकते हो
तो मैं बहुत ही बढ़िया बोलूँगी कि वेल एंड गुड है, अगर आ सकते हो तो बढ़िया है, आराम से आओ, सेकेंड स्पॉट काउंसलिंग भी ज्वाइन करो। और रही बात सीट खाली की, तो सीट यहाँ पर जितनी दिख रही हैं उस हिसाब से यहाँ पर कुछ कुछ सीट आगे खाली भी हैं, तो उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा। मैं चीज़ों के बारे में आपको खुद ब खुद क्लियर कर दूंगी, तो आप उसके लिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रोसीजर पे, नेक्स्ट मुद्दा ये है कि जो आप लोग ये पूछ रहे हो कि भैया हमें हॉस्टल मिलेगा, तो भैया मैं बता चुकी हूँ कि हॉस्टल मिलना बहुत मुश्किल है। मैंने बोला था कि मैं नियर अबाउट में, देखो मैं गो थ्रू अभी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा हेल्थ इशू बहुत है अभी मैं बिल्कुल ऐसा पता नहीं कैसा फीवर आ चुका कि जा नहीं रहा है। तो आपको इतना बता दे रही हूँ कि जो भी आपकी यहाँ पर चीज़ें हैं, तो आपको मैं यहाँ पर वीडियो, आपको जो भी यहाँ पर नियर अबाउट में रहेंगे वो वीडियो बना करके दे दूँगी, लेकिन उसके पहले मैं आपको नंबर दे दूँगी। आप नंबर के लिए कुछ मत करो, आप क्लियर कट डायरेक्टली आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ। टेलीग्राम ग्रुप पे नंबर आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर आप नंबर पे कॉल करके बात कर लीजिएगा। मैंने कुछ कुछ बताए हैं, अपना 2-3 लोग बच्चे अगर जा कर के वहाँ रहोगे तो ईजिली चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, तो आराम से जा कर के रहो। मैंने उसमें नंबर दिए हुए हैं और जो भी नंबर्स रहेंगे उनके बारे में मैं आपको बताऊँगी। प्लस वहाँ पर कई सारे लोग आते हैं ग्रुप में और अपने कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ के जाते हैं कि अगर आपको ज़रूरत है तो आप इस पर कॉन्टैक्ट कॉल कर सकते हो, ठीक है। सो उसके लिए आप ग्रुप ज्वाइन कर लोगे तो आपको खुद ब खुद चीज़ें बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगी। हॉस्टल बेटा फर्स्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट वाले बच्चों को ही मिलने का पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज अभी मुश्किल है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप पूछ रहे हो कि यहाँ पर मैम हम आगे का प्रोसीजर क्या करेंगे, तो आगे का प्रोसीजर सिर्फ ये है कि अगर आप 8 तारीख को आ सकते हो तो 8 तारीख को आ जाना, बढ़िया पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन मिलेगा मौका, देखो 50-50% का रहता है। अगर पहले से रजिस्टर्ड हो तो 50%, और अगर यहाँ पर ऑटोमेटिक, यहाँ अगर आप नॉन CUET वगैरह हो तो 50%, मतलब पहले वाले रजिस्टर्ड कैंडिडेट को पहले मौका मिलता ही मिलता है। दूसरी बात, आप लोग कुछ और चीज़ों के बारे में पूछ रहे हो, वो चीज़ है ऐसी कि यहाँ पर जब आप इसको देख रहे हो तो आपने जो यहाँ पर लिस्ट देखी है, इसमें आप लिस्ट देख रहे हो कि मैम यहाँ पर आपकी लिस्ट अपलोडेड है। यहाँ ये कौन सी लिस्ट है, देखो यहाँ पर ये स्पॉट काउंसलिंग की लिस्ट थी, अब ये स्पॉट काउंसलिंग की लिस्ट है। यहाँ पर ऑलमोस्ट देखो ये लाइफ साइंसेस की आई है। अब लाइफ साइंस में देखोगे तो यहाँ पर जो ये पहली लिस्ट आई हुई है, ये शॉर्ट लिस्टेड बच्चे हैं, 619 तक गया हुआ है। अब ये जो 619 तक गया हुआ है, अब ये जो भी आगे का प्रोसीजर होगा उसमें 550 के उसमें ही रहेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि हमारा बहुत ही उसमें हो जाएगा तो बहुत मुश्किल है। ये देखो वही सेम बच्चे हैं, अगर आप देखोगे तो ये प्रखर है, अभी इसमें देखोगे तो इसमें भी प्रखर है। अच्छा सॉरी यहाँ पर वो नहीं है, ओके ठीक है। यहाँ पर जो ये दूसरी लिस्ट आई हुई है, ये शॉर्ट लिस्टेड बच्चे 1 तारीख का निकाला हुआ है जो कि ये पहले लिस्ट नहीं निकली हुई थी, ये उनकी लिस्ट है। सो ये आपके यहाँ लिस्ट वेटिंग लिस्ट की है। अब ये जो भी आपका आगे का प्रोसीजर होगा वो इनमें से बनेगा, जो आपका प्रोसीजर होगा वो इनमें से ही होगा। अभी देखो सबसे पहले अंतरा आएगी, फिर पलक आएगी, पूजा आएगी, समीक्षा आएगी, दिव्यांगा सहज आएगी, उपासना आएगी, सौम्य आएगी। सो जो भी यहाँ पर प्रोसीजर होगा ना वो इस हिसाब से बनेगा जो यहाँ पर नाम पड़े हुए हैं। अगर आप सोच रहे हो कि आप यहाँ पर आए हुए हो नेक्स्ट राउंड में आपको मिल जाएगा, तो बहुत मुश्किल है। पहले इन बच्चों को मिलेगा, उसके बाद आगे आने वाले राउंड्स में मिलेगा, मतलब कि आगे आने वाले बच्चों को मिलेगा। और यहाँ पर प्रोसीजर अभी देखो मैं बोल कर थक जा रही हूँ फिलहाल। देखो यहाँ पर प्रोसीजर 8 को ही नहीं खत्म होगा अभी पीजी वाले बच्चों के साथ क्या हो रहा है कि पीजी वाले बच्चों को अभी भी मेल जा रहा है, पीजी वाले बच्चों के पास मेल जा रहा है, पीजी वाले बच्चों के पास मैसेज जा रहा है अभी भी। और इनका प्रोसीजर हो गया था 14 अगस्त को। सोचो यहाँ पर 14 अगस्त को प्रोसीजर हो गया था और अभी वापस 14 सितंबर आने वाली है। 1 महीने तक मैं मेल भिजवा रही हूँ। बस तुम लोग पेशेंस के साथ बैठे रहोगे तो तुम लोगों को कहीं ना कहीं मौका मिलेगा, लेकिन बहुत कम नंबर है तो तुम मत बैठो। और उसके लिए मैंने तुमको बताया है मुझसे कांटेक्ट कैसे करना है, कॉल पर कैसे बात करनी है, उसके लिए मैंने तुमको बता रखा है कि मेरा जो मेल आईडी है वो भी, प्लस मैंने अपना जो इंस्टाग्राम आईडी है वो भी, उस पर आपको गाइडलाइंस मिलेंगी। फिर मेरे को कॉन्टैक्ट नंबर आप कर सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हो, ठीक है। फिर आपने पूछा मुझसे कि मैम यहाँ पर जो बच्चा आ रहा है उस बच्चे को कैसे रुकना है, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है कि भाई जब आ रहे हो गेस्ट हाउस के लिए बात कर लो, अपने डिपार्टमेंट से एप्लीकेशन लिख के साइन करा लो और गेस्ट हाउस में जाओ। वहाँ गेस्ट हाउस मतलब डॉर्मेट्री में जाओ अपने हॉस्टल में, वहाँ जा करके उनसे बोलो कि हमें एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेगी, हमको यहाँ पर डॉर्मेट्री दीजिए रहने के लिए। प्लस अगर आपको यहाँ हॉस्टल नहीं मिला तो भैया बाहर देखना पड़ेगा। दूसरा 10 तारीख को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जिन बच्चों का नाम आ चुका है, जिन बच्चों का नहीं आया है वो 8 तारीख को आएंगे, जिन बच्चों का आ चुका है वो 10 तारीख को आएंगे। प्लस डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है। एंटी रैगिंग में जो रजिस्ट्रेशन का नंबर आ रहा है कि मैम यहाँ पर हम इनरोलमेंट नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर पे हम क्या डालें, तो उसके लिए आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप
आपको उसके बारे में बिल्कुल सोचना ही नहीं है। जो भी वो चीज़ रहेगी उसके बारे में मैंने आपको बता रखा है कि आप उसके लिए परेशान मत हो। वो चीज़ आप यूनिवर्सिटी में कर लीजिएगा, उसको आप अभी मत करिएगा। उस चीज़ को आप यूनिवर्सिटी में कर सकते हो। आराम से उसको आओ, उसको ऐसे छोड़ करके लेके चले आना और उसको आराम से यूनिवर्सिटी में कर लेना, ठीक है। जो जो चीज़ नहीं समझ आ रही, एफिडेविट कहाँ से बनेगा, वो एडवोकेट बना के देंगे। कौन एडवोकेट, आप नियर अबाउट अपने तहसील या कोई भी ऐसे वकील या किसी से के पास भी चले जाओ, उनको बोल दो कि ये फॉर्मेट है। अब वो फॉर्मेट कहाँ मिलेगा, उस फॉर्मेट के बारे में मैंने आपको बताया है। ये देखो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पड़ा हुआ है, इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर ये जस्ट लास्ट, जब धीरे धीरे जाओगे ना बिल्कुल लास्टली, तो लास्टली जाने पर ये आपका 30th या 38 पेज, हाँ ये देखो 35 और 36 पेज नंबर पे आपका यहाँ पर ये एफिडेविट एक बाई स्टूडेंट्स और बाई पेरेंट दोनों पड़ा हुआ है। यहाँ पर ये दोनों ये पड़े हुए हैं। अब ये एफिडेविट उठा करके आपको दे देना है। एडवोकेट से बोलना है कि भाई हमको यही सेम एफिडेविट बना करके दे दीजिए, बस वो 10 रुपये या 20 रुपये की नोटरी पर होना चाहिए, बात खत्म। अगर आपका कोई गैप ईयर हो तो आराम से आप गैप ईयर का सर्टिफिकेट बनवा के लेके आना, क्योंकि भैया गैप ईयर का सर्टिफिकेट लगेगा। अगर 12th के बाद आपने गैप ले लिया है या ड्रॉप ले लिया है तो आपको यहाँ पर गैप ईयर का सर्टिफिकेट देना ही देना पड़ेगा। तो इसके बारे में तो मैंने पहले भी बताया है। अब डॉक्यूमेंट पूछ रहे हो तो बेटा 10th लगेगा, 12th लगेगा, प्लस तुम्हारा जो CUET का स्कोर कार्ड है, CUET के एडमिट कार्ड है, BBAU का जो फॉर्म भरा है, अपना आधार कार्ड लिया ना, अपना फ़ोटो लिया ना, और अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट लिया ना। ये चीज़ें तो मैंडेटरी हैं। और जो आपने एफिडेविट, जो जैसे एफिडेविट तो लगेगा ही लगेगा, प्लस जो माइग्रेशन TC वगैरह है इसको आप 30 सितंबर तक दे सकते हो। तो इस सब के लिए आप यहाँ पर नॉर्मली एक एप्लीकेशन लिख के भी दे दोगे कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर टाइम दे दिया जाएगा 30 सितंबर तक का। माइग्रेशन हो गया या TC हो गई, तो इसके बारे में। प्लस आप लोग उस चीज़ के बारे में परेशान मत हो। मैंने आपको ऑलरेडी 10 चीज़ें बता रखी है कि भाई तुम लोग परेशान मत हो, मैं हूँ यहाँ पे। तो किसी भी चीज़ को सोचो मत, मैं बता दूंगी जो भी चीज़ रहेगी। तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं तुमको सब बताऊंगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। प्लस दूसरी बात, अगर आप यहाँ, और देखो कमेंट बॉक्स में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए भी मैंने आपको डिटेल्स दे रखी हैं। और मैंने बेटा ये भी बता रखा है कि भाई अगर तुमको यहाँ पर एडमिशन चाहिए, कि तुम चाहते हो कि कहीं ना कहीं मुझे एडमिशन मिल जाए, हमें कन्फर्मेशन चाहिए, उसके लिए मैं आपको बता रखी हूँ भाई कि आप आराम से कॉलेज जानकार हैं, आप उनसे बात कर लो। कॉलेज जानकार एक बढ़िया सा प्लेटफॉर्म है, आराम से आप उस प्लेटफॉर्म पे जाके बात करो, आप उनको कॉल करो, आपको सारी सुविधा वो प्रोवाइड कराएंगे, आपको गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन दिलवाएंगे। तो उनकी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दे रही हूँ, आप उनसे कॉल करके बात कर लीजिएगा। जैसा वो बोलते हैं आप या तो मुझसे बताना, या जैसा आपको ठीक लगता है आप उस हिसाब से काम एक बार कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा। अगर इन केस कोई भी डाउटफुल सिचुएशन होती है तो मैंने आपको कॉलेज जानकार का एक ऑप्शन दे रखा है। भाई ये लोग 10 साल से काम कर रहे हैं और बच्चों को ये लोग आराम से बढ़िया, और कोई भी स्पॉन्सर और कोई भी जो लोग बोल रहे हैं ना पैसा, तो भैया पैसा वैसा कुछ नहीं है। ऐसा होता तो मैं हर एक इंसान के बारे में फिर बताने लग जाती, है ना। पता नहीं कितने कोलैबोरेशन पड़े हुए हैं, पता नहीं कितना क्या मैं कर लेती। तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बस ये चीज़ मैंने देखी, यहाँ से मैंने ट्रस्टवर्दी चीज़ें देखी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आपको ट्रस्ट हो तो करना, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है। थैंक यू सो मच।